नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। हमारी ये करेले की फसल है जो कि अब हार्वेस्टिंग पर आ चुकी है। इसमें हमें फ्लावर भी चाहिए रहेंगे और फलों का साइज भी चाहिए रहेगा। और साथ में एक बात और कि हमारी जो फसल है हमें ये रोग मुक्त भी चाहिए। रोग कौन कौन से आते हैं इसमें? खासकर एक डाउनी मिल्डी आती है, पाउडर मिल्डी आती है, दूसरा इंसेक्टों का हमला होता है जिससे कि वायरस फैलता है। अब इंसेक्टों में क्या, एक आपका व्हाइट फ्लाई हुआ, एक थ्रिप्स हुआ, ये खासकर मुख्य होते हैं। इसके बाद फिर रस चूसा कीटों में काफ़ी हैं। इल्लियाँ भी हमें काफ़ी परेशान करती हैं। इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए हमें एक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमारी जो फसल है इन सारी समस्याओं से दूर रहे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे जो कि इन बेला वर्गीय फसलों के काफ़ी सटीक होगा। यानी कि आप फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज पर यदि इस स्प्रे को करते हैं, इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो फसल है वो इन सारी समस्याओं से दूर हो जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आप यदि स्किप करेंगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएंगी। हम एक एक प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी इसमें देंगे और आपको इस प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है और इससे फायदे क्या होंगे ये भी साथ में आपको बताएंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको इन कॉम्बिनेशन का आपको डोज भी बताऊंगा, इसकी जो मात्रा होती है वो बताऊंगा और साथ में इसकी कीमत के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल पर खेती संबंधी जितनी भी जानकारियां होती हैं आपको मिलती रहती हैं समय समय पर और सभी फसलों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इन प्रोडक्टों को विस्तार से। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट है हमारा वो है किरारी, जो कि धनका कंपनी का आता है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल आप प्रिवेंटिव रूप से भी कर सकते हैं और क्यूरेटिव रूप से भी करते हैं। यानी कि यदि आपकी फसल पर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या नहीं है, तो भी इसका इस्तेमाल आप जो है रोग ना आए इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपकी फसल पर रोग आ चुका है यानी डाउन मिल्ड्यू की समस्या आ चुकी है, जैसे कि हमारी फसल पर डाउन मिल्ड्यू थोड़ी बहुत आ चुकी है, तो हमने इसका इस्तेमाल अभी कर चुका है। ठीक है, तो यानी प्रिवेंटिव रूप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप और क्यूरेटिव रूप से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो है यह इसमें जो होता है ट्रांसलेमिनार रसायन होता है, यानी कि यदि आपका कवरेज थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है तो भी, जैसे आप देखें कि ये हमारी जो फसल है काफ़ी घनी हो चुकी, पत्तियों की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो प्रॉपर स्प्रे नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति पे जो किरारी है ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ये एक नया प्रोडक्ट है, तो आपकी जो फसल है वो अभी इसके प्रति रेजिस्टेंट नहीं हुई है। ठीक है, इसका जो, जैसे हम किसी भी टेक्निकल को यदि हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो फसल है उस पर जो असर है इसका कम हो जाता है, लेकिन ये नया टेक्निकल है इसलिए ये समस्या आपको नहीं आएगी, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, तो ये डाउनी मिल्ड्यू पर खासकर बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की। दूसरा प्रोडक्ट जो हमारा रिजेंट है, जैसे हम, ये हमारा फेजर के नाम से है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप फिप्रनल का इस्तेमाल करते हैं, यह एक सिस्टोमेटिक भी है और कॉन्टैक्ट भी है। ठीक है, कॉन्टैक्ट ज़्यादा इसका काम है, तो आपको इसका कवरेज जो है बहुत ही बढ़िया रखना पड़ेगा। ठीक है, अब और ख़ास बात क्या है इसकी कि ये थ्रिप्स के लिए बहुत ही सटीक इलाज है। आप जब भी शुरुआत करें थ्रिप्स के लिए किसी भी इंसेक्टिसाइड का, तो थ्रिप्स के लिए आपको सबसे पहले इमिडाक्लोपिड, जो कि हल्का काम करता है, बहुत ही बढ़िया काम नहीं करता। ठीक है, थ्रिप्स के लिए आपको रिजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि फिप्रोनिल 5% का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये छोटी मोटी जितनी भी इल्लियाँ होती हैं आपके, जो तना छेदक होते हैं, जो फल छेदक होते हैं, इनमें भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इसका जो रेनफास्टनेस है वो 1 घंटे का, किरारी का जो रेनफास्टनेस है वो भी 1 घंटे का है। किरारी जो है आपकी 10 दिन तक बढ़िया तरीके से काम करती है। ऐसे ही रिजेंट भी आपका जो है 10 दिन तक, यानी कि आप एक स्प्रे अगर कर लेते हैं इनका, तो आपको अगले 10 दिनों तक जो है इसकी सुरक्षा आपको मिलती रहती है। तो एमेटा तो जाना माना नाम है, इसमें आपको ज़्यादा बताने की मेरे को ज़रूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये व्हाइट फ्लाई के लिए, थ्रिप्स के लिए और जितने भी भुनगे होते हैं, जो रसूसा कीट होते हैं, जो उड़ने वाले पतंगे होते हैं, इनमें ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। माहो वगैरह हो गया आपका, तो इस तरीके से ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। और शुरुआती स्टेज पर आपको इस तरीके से इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। आप इसको जो है ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। उसकी जो मात्रा है वो लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें गोदरेज की डबल की, यह एक पीजीआर है, बहुत ही बढ़िया पीजीआर है। अब इसका कार्य जो होता है वो ये होता है कि जब आपकी फसल पर इसका स्प्रे होता है तो ये फसल को जो है उत्तेजित करता है। पहली बात तो ये है कि ये एक हार्मोन है और बहुत ही बढ़िया हार्मोन है। इससे ब्रांचेस आपकी बहुत ही बढ़िया निकलेंगी। इसकी जो फलों का साइज है वो भी इंक्रीज होगा और फ्लावर भी आपके नए आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब इसके साथ में यदि आप 52-34 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस का भी काम क्या होता है, फूलों को लाना। पोटास का काम क्या होता है,
फलों के साइज को बढ़ाना और पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। तो जब गोदरेज डबल का और 52-34 का हम इस्तेमाल करते हैं तो जो सोने में सुहागा हो जाता है। आपके जो फ्लावर हैं वो बहुत ही बढ़िया आते हैं और फ्लावर आने के बाद वो सेट भी होते हैं। दोस्तों फ्लावर आना एक अलग बात है, लेकिन फ्लावर से फल में कन्वर्ट होना ये बहुत बड़ी बात है। फ्लावर तो आते हैं मगर कभी-कभी हम देखते हैं कि हमारे जो फ्लावर हैं वो ज़्यादा मात्रा में तो आते हैं मगर फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। दोस्तों मैंने आपको 5 ऐसे टेक्निकल बताए हुए हैं जो कि यदि आप बेल वर्गीय फसलों पर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है। हाँ, इसके साथ में यदि पाउडर मिल्ड्यू की समस्या आती है तो फिर उसका स्प्रे आपको अलग लेना पड़ेगा। पाउडर मिल्ड्यू के लिए आप जो है टेबुकोनाज़ोल प्लस सल्फर लिक्विड वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल पर फ्लावर ना हो तो फिर हारू का, यानी कि जिसमें टेबुकोनाज़ोल प्लस सल्फर होता है, उसका भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। आप नेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में जाना कि हम कैसे अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं कीट से और फंगस से, और साथ में जो हमारी समस्या होती है कि फल जो है नहीं बन पाते या फलों का साइज नहीं आ पाता या फ्लावर नहीं आ पाते, इन सारी समस्याओं का हल हमने एक कॉम्बिनेशन में जाना है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा जो हौसला है वो बढ़ा रहे और आपको हम नई नई जानकारियाँ देते रहें। अब बढ़ते हैं वीडियो की विशेष बात की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इस कॉम्बिनेशन के डोज। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है किरारी का। तो किरारी जो है आपको 200 लीटर पानी लेना होगा, ठीक है। ये सारे जो डोज हैं मैं आपको 200 लीटर पानी और 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ। तो 200 लीटर पानी पर 150 ml की मात्रा आपको किरारी की लेनी पड़ेगी। दूसरा इसमें आपको रिजेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि फिप्रनिल 5% होता है, उसकी जो मात्रा है वो आपको 1 ml प्रति लीटर यानी कि 200 ml आपको लेना पड़ेगा 200 लीटर पानी के लिए। फिर इसके बाद आपको लेना पड़ेगा इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड की जो मात्रा है वो 100 ml आपको लेनी पड़ेगी 200 लीटर पानी के लिए, और साथ में आपको गोदरेज का डबल लेना पड़ेगा 100 ml, ठीक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आपको एक बैरल पर करना है 200 लीटर पर, और साथ में उसमें 52-34 की जो मात्रा है वो आपको 500 ग्राम लेनी है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ 200 लीटर पानी और 1 एकड़ के लिए। अब आप कहेंगे कि भैया हमारे पास 15 लीटर वाला पंप है, 20 लीटर वाला पंप है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो यदि आपका प्लाट जो है 1 एकड़ का है तो इसके लिए आप 200 लीटर पानी पर इकट्ठा घोल बना लें, और इसके बाद उसमें ड्रम से निकाल कर आप जो है, चाहे आपका 15 लीटर का पंप हो और चाहे फिर 20 लीटर का पंप हो, इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऐसे चाहिए तो फिर मैं आपको बता दूँगा कि किरारे की जो मात्रा है वो 15 लीटर पानी पर आपको लेना पड़ेगा कितना, 12 ml, और 20 लीटर पर आपको लेना पड़ेगा 15 ml। वहीं रिजेंट की हम बात करते हैं तो रिजेंट की हम बात करें तो उसमें आपको 15 ml लेना पड़ेगा 15 लीटर पानी पर, और 20 ml लेना पड़ेगा 20 लीटर पानी पर, ठीक है। इसके बाद गोदरेज का जो डबल है वो 8 ml लेना है आपको 15 लीटर पानी पर, और 10 ml लेना है आपको 20 लीटर पानी पर। 52-34 की जो मात्रा है आपको 50 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक आप प्रति पंप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारे डोज आपको पता चला। हाँ, एक रह गया आपका इमिडाक्लोप्रिड। तो इमिडाक्लोप्रिड जो दोस्तों आपको 8 ml लेना है 15 लीटर पानी के लिए, और 10 ml लेना है 20 लीटर पानी के लिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप किसी विषय पर वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं तो फिर आप कमेंट की मदद से लिख सकते हैं, हम अगले वीडियो उसका लाकर दे देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।